ये हमारे चैप्टर नंबर 9 प्रतिशतता का दूसरा वीडियो है और इसमें हम टाइप नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी जो ट्रिक नंबर 5 है ना, जिसमें हम टाइप नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, किसी आयत की लंबाई अगर m% से बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। और चौड़ाई प्रतिशत में कमी क्या आएगी, अगर उसको निकालना है हमको तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m/100 प्लस m × 100 है। इसके बाद अगर देखिए, यदि लंबाई को m% से घटा देने से चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल समान रहे, तो फॉर्मूला लगाएंगे m/100 माइनस m × 100। अगर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हम चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। तो हमें क्या करना है कि चौड़ाई में कमी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। पहले अगर उसकी लंबाई अगर 100 रही होगी तो अब कितनी हो गई होगी, 120 हो गई होगी, 20 बढ़ गई होगी। और इसका हम निकाल लेते हैं क्या, परसेंटेज। इसको सॉल्व करें तो ऊपर कितना है 20 है अपना, नीचे इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो ये कितना हो गया 5 दूआ 10 है ना, और एक आ गई 0 बटे आ गया 6। अगर और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। इसको हम कर देते हैं डिवाइड। तो इसको करेंगे तो 6 कम 6 बचे कितने 4, 6 6 36 बचे कितने फिर वापस से 4 बटे 6। इसको और कट कर दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है 16 सही 2 बटे 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यानी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, इतने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं हम, 25% की। अगर उसकी चौड़ाई अगर पहले 100 रही होगी तो अब 25 क्या हो गई कम, ठीक है कि नहीं। और इसका हमने निकाल लिया परसेंटेज। तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 गुना क्या हो गया 100। 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 दिया 75, यानी 100 एकम ऊपर का ऊपर गुना किया तो 100 एकम 100 बटे में आ गया 3। और डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर हो गया 10, 3 त्रिका 9, फिर बच गया 1, 1 बटे 3%। यानी उसकी लंबाई को क्या करना पड़ेगा हमको 33 सही 1 बटे 3% बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 2m प्लस m²/100। अगर इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हम उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी उसको निकाल सकते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से घटा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत में कमी, यह क्या होगा 2m माइनस m²2/100। यानी अगर वृद्धि हो रही तो प्लस करना पड़ेगा, अगर कमी हो रही तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। ये सूत्र हम क्या कर सकते हैं, वर्ग समबाहु त्रिभुज घन गोले के क्षेत्रफल में के लिए भी क्या है, समान है। इनके क्षेत्रफल में भी क्या हो, अगर उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, कोई भुजा बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो क्या क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्या कमी होगी, वो भी हम इन दोनों फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं। एक फार्मूला ये कमी का और ये वृद्धि के फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें किस फार्मूले का यूज़ करना है, हमारा फार्मूला लगेगा 2m प्लस m²/100। m अपने पास कितना है, m अपने पास है 12 और इधर कितना हो जाएगा 12⁻2 और बटे में हो जाएगा कितना 100। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 12 2 कितना हो गया 24। इसको करेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी 144 बटे 100। 24 तो ठीक है, दशमलव लगा दो, इस शून्य का ये हो गया 4, इस शून्य का ये हो गया 4, ये 1 का हो गया दशमलव और लास्ट में क्या बचा 1। 24 और 1 कितना हो गया 25.44%। यानी उस वृत्त के क्षेत्रफल में 25.44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% घटा देने से, त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर हमको निकालना है तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है 2m माइनस एम स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी वाला निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई एम कितना है 10% माइनस 10% का स्क्वायर बटे 100, 10 दुआ कितना हो गया 20, ऋण 10 की घात 2 यानी 10 धाम की 100 बटे कितना आ गया 100, ये 100 से 100 कट गया तो क्या हो गया 20 माइनस 1, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19%, यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा 19% कम हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। दोस्तों हमारा टाइप नंबर 7 क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा p% मनोरंजन पर खर्च कर 100 रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100/100 माइनस m प्लस p को 100 में से माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसका x का, यानी जो हमारे पास खर्च बचा है उसका। तो हम आसानी से इजीली उसकी मासिक आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि उसकी अगर आय कितनी है 100 रुपये है ना, क्या है 100 रुपये, अपन ऐसा सपोज कर लेते हैं कि उसकी आय कितनी 100 रुपये है। तो 100 रुपये में से वो क्या करता है 20% भोजन पर, यानी टोटल 100% का 20% कम हो गया। ठीक है, फिर है ना, फिर क्या है, फिर 30% कम हो गया, फिर कितना परसेंट कम हो गया 15% कम हो गया, है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी या फिर इसका कॉमन लेके प्लस फार्मूला कर लो, सेम एक ही बात है, सेम बात है कि नहीं। तो 100 अपॉन क्या हो गया, इसको किया 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 और 10 60 और 5 65, है ना। मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, तो ये 100 अपॉन में इधर माइनस करेंगे कितना बचेगा 35, और इधर कितना है बचा हुआ कितना है 700 है, ये कितना है 700। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा x आ गया यानी 700 है ना। तो 700 है तो इधर भी क्या है 700, 35 से काट दो, 35 से कम 35, 35 2 70 और 1 शून्य, यानी 100 दूनी कितना हो गया 200 और 1 शून्य, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 2000 रुपये। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल उसकी मासिक आय 100% होगी, 100 रुपीज़ मान सकते हैं। 100 माइनस एम माइनस एन प्लस एन प्लस पी, फॉर्मूला मल्टीप्लाई एक्स, है ना। सीधा फार्मूला लगाया अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपल फार्मूला ही लगाया था। इधर क्या है 100 अपॉन में क्या है 100 माइनस एम क्या है 12 है ना, फिर क्या है 18 है और फिर पी क्या है 25% है, गुना कितना हो गया 1575, और सॉल्व कर लो तो ऊपर है 100 ये है, इसको प्लस किया कितना हो गया 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 5 कितने हो गए 55, गुना कितना हो गया 1575, और सॉल्व कर लो। तो और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 तो है अपॉन में क्या आ गया 45 आ गया क्या, है ना। 100 में अपॉन में क्या आ गया 45 आ गया, और क्या है मल्टीप्लाई में क्या है 1575, कट कर दो, है ना, 5 से काट देते तो पन्नाम कितना हो गया 45, और इधर कितना हो जाएगा 5 से किया तो 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 25, और कुछ कट रहा क्या 3 से कटेगा, है ना। तो इधर कट कर देते हैं, है ना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में कर देंगे, है ना, पहले इसको कट कर देते हैं। तो 100 है अपने पास ऊपर, अपॉन में क्या है 9, मल्टीप्लाई में क्या है 3 1 5, है ना। तो इसको करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, और इसको काटेंगे तो, है ना, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 3 पंजे
15। 35 में अगर 100 का हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3500 रुपये, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 3500 रुपये है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 8 क्या है कि एक आदमी अपनी आय का m% भोजन पर है ना, तथा शेष का n% वस्त्र पर तथा शेष का p% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 100 रुपये बचा लेता है, और उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय क्या है ना, तो उसकी मासिक आय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 100/100 माइनस m मल्टीप्लाई 100/100 माइनस n मल्टीप्लाई 100 माइनस p 100/100 माइनस p मल्टीप्लाई x। अगर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी मासिक आय को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम खर्चे वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला टाइप भी था, लेकिन इसमें क्या है शेष जो बचता है उसका कुछ परसेंट है ना, उसका m% है, उसका n% है ना, दोनों सेम है, लेकिन इसमें शेष का कुछ परसेंट है और उसमें टोटल जो आय है उसका परसेंट है। ठीक है, तो अगर उसकी टोटल आय 100 है तो 100 का m% खर्चा हो गया, फिर जो बचा वो टोटल 100% होगा, फिर उसका n% खर्च कर दिया, फिर जो बचेगा उसका वो 100% होगा, फिर उसका p% खर्च करने के बाद उसका जो है वो खर्च जो शेष पैसा बचेगा वो x रुपये बच जाएगा। तो ऐसा हमारा फॉर्मूला बना हुआ है, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से कि इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, कितने परसेंट 20%, तथा शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसकी आय या उसके पास जो पैसा है वो 528 रुपये बच जाते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो क्या होगा हम देखते हैं, अगर उसका मासिक वेतन अगर 100 रुपये है तो उसने उसका 20% खर्च कर दिया है ना, तो 100 का कितना कर दिया 20% खर्च कर दिया। अब उसका जो पैसा बचा उसका भी वो भी 100% होगा, उसमें से फिर उसने क्या किया 12% खर्च कर दिया, तो 100 का कितना 12% खर्च कर दिया। फिर क्या हुआ उसके पास अगर जो रिमेनिंग पैसा बचा है वो अगर 100% है तो उसका 25% उसने और खर्चा कर दिया, तो टोटल उसके बाद जो पैसा बचा वो कितना बचा 528 रुपये बचता है। कितना बचता है 528 रुपये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फार्मूले में सिंपली हमने क्या कर दिया वैल्यू रख दी। ये क्या है 100 में से अगर 20 माइनस करें कितना बचेगा 80। 100 में से 12 माइनस करें कितना बचेगा 10 माइनस करेंगे 90 और 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 88। ठीक है, इसके बाद फिर 100 इसमें से 25% अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75%, और जो हमारे पास पैसा बच रहा है वो बोल रहे हैं कि 528 रुपये बच रहा है। इसको कट कर दो, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 25 चुको 100 और 25 3 75, और कुछ कट हो रहा है क्या मेरे हिसाब से 4 से ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है क्या, और अगर कट करेंगे तो हम ये 3 से हो जाएगा क्या 8 और 10 और 5 15, 3 से हो जाएगा 3 एकम 3 है ना, बचे कितने 2, 3 से 21 और 3 18। अब 3 से नहीं कट हो रहा, अब किससे कट हो रहा 2 से हो रहा है, 2 से कर देते हैं। 2 से किया तो क्या हो गया 2 8 16 और 2 8 16। ठीक है, 11 से कर दो, 11 कम 11 11 8 88। ठीक है, फिर 8 से कट कर दो, 8 कम 8 8 धाम की 80। 1 0 से 1 0 कट कर दो, और कुछ बच रहा क्या, अगर हम देखेंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास बच रहा है कितना 100 गुना 10, और कुछ बच रहा क्या, और कुछ नहीं बच रहा, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 1000 रुपये उसकी मासिक आय है। इसके बाद हम देखें टाइप नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, शेष का a/n भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/p भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 100 रुपये बचा लेता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसकी आय निकालने का, उसकी आय निकालने का फॉर्मूला बनेगा m/m-1 मल्टीप्लाई n/n-a मल्टीप्लाई p/p-1 मल्टीप्लाई x। या फिर आप अगर देखो तो ये टोटल m में से ये 1 माइनस कर दो है ना, अपॉन में ये p में से 1 माइनस कर दो है ना, और ये n में से a माइनस कर दो है ना,
और ऐसे फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये वाले एम में से 1 माइनस किया, फिर ये वाला क्या है एन में से एन किया, एन माइनस ए कर दिया, ठीक है कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना। फिर क्या बचा, पी, टोटल पी है, पी में से 1 माइनस कर दिया और रिमेनिंग कितना बच रहा है, एक्स बच रहा है। ये अपना फॉर्मूला बना है। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय कितना है, वो अगर उसकी आय 5 रुपये है तो वो 5 में से 1 है ना, 5 में से 1 है ना अपनी पत्नी को देता है। फिर जो रिमेनिंग बचता है 7, उसमें से वो 7 में से 2 भाग अपने बड़े बेटे को देता है। फिर जो रिमेनिंग 4 बचता है ना, उसमें से 4 में से वो 1 भाग अपने छोटे बेटे को देता है और शेष उसका रिमेनिंग कितना बचता है, 900 रुपये बच जाता है। बस इसको सॉल्व करना है, कर लो। 5 बटे कितना, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, इधर है क्या 7, 7 में से 2 गया बचे कितने 5, इधर क्या है 4, 4 में से 1 गया बचा कितना 3, मल्टीप्लाई में क्या हो गया 900। ठीक है, आप 3 से कट कर दो, 3 त्रिका 9, 00 है ना। 5 से कट कर दो, 5 6 30 और 0, 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कर लो मल्टीप्लाई। 15 चुकू 60, 60 और 5 का गुना कर दो और 7 का गुना कर दो, तो 6 पंजे कितना हो गया 30 और 1 0 और बचा कितना 7 और मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 3 कितना हो गया 21 और 00, यानी 2100 रुपये उसकी क्या है मासिक आय है। अब देखते हैं हम हमारा टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है, किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है कोई व्यक्ति और x अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य कोई छात्र है जो n% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से y अंक क्या करता है अधिक ले आता है। तो परीक्षा पूर्णांक कितने का था, परीक्षा का कुल पूर्णांक का अपने को बताना है, कुल पूर्णांक कितना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 100/m तथा n का अंतर और x तथा y को जोड़ दिया जाए, मतलब छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए उन दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो क्या है, फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू 100 में 32 में से हमको क्या करना पड़ेगा 28 को माइनस करना पड़ेगा और 14 में क्या करना पड़ेगा 18 को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते सॉल्व। 32 में से अगर 28 जाएंगे तो बचेंगे कितना 4 और 4 और 8 कितना 12 के 2 हसिला 1, 2 और 1 कितना होगा 3, 4 से काट दो 4 8 है 32 और 8 में अगर 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 अंक का क्या होगा उसका कुल पूर्णांक होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 11 क्या है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष m% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष क्या हो n% की वृद्धि हो तथा तीसरे वर्ष p% की वृद्धि हो, तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। तो पहले उसकी पूर्व की जनसंख्या उसमें गुना करो 1 + m/100 मल्टीप्लाई 1 + n/100 मल्टीप्लाई 1 + p/100। अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारी जनसंख्या हमको निकल जाएगी कि 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। यदि किसी गांव की जनसंख्या 100 हो तथा उसमें m% की क्या हो वार्षिक वृद्धि हो रही हो, तो t वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 + m/100 की पावर t। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या कितनी है अपने को पता चल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रम से 5%, 10% और 20% की वृद्धि हुई है। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो उसकी जनसंख्या कितनी है पहले 50,000 है, पहले वर्ष कितने की 5 की वृद्धि हुई, तो अगर पहले 100 होगी तो कितनी हो गई होगी अब 105% हो गई होगी क्या, है ना। कितनी होगी, अगर पहले 100 थी तो अब 105 हो गई। फिर अगर उसकी पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 110 हो गई, और पहले अगर 100 थी तो 20 अगर वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 120 हो गई।
सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचे कितने 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गए। अब क्या बचा अपने पास, अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो 11 5 कितना हो गया 55। जो छोटे छोटे नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हम निकाल पाएंगे, है ना। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 की शून्य सिला 6, और 12 शून्य 0 और 6 हो गए 6, और 12 कम 12 और 6 कितने हो गए, 12 कम 12 ही होंगे, है ना, 6 नहीं, 12 कम 12। और मल्टीप्लाई कर लो तो 1260 में 55 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 6 30 की शून्य सिलाया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 सिलाया 1, 5 कम 5 और 1 6। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा 00396, तो उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 69,300 उसकी जनसंख्या हो जाएगी, है ना, जनसंख्या पहुंच जाएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा ये जो क्वेश्चन था ये आप शायद मल्टीप्लाई नहीं देख पाए होंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अभी क्या है, किसी गांव की जनसंख्या कितनी 800 है ना, और प्रतिवर्ष 5% की क्या वृद्धि हो रही है। अगर उसकी जनसंख्या अभी 100 है तो कितनी हो जाएगी, वो 105 हो जाएगी। अभी 100 है तो कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष भी 105 हो जाएगी। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ठीक है। और कुछ कट हो रहा क्या, बिल्कुल हो रहा है ना। 5 से कट किया तो ये कितनी बार हो गया 21 बार, ये 5 से कट किया तो कितना हो गया 20 बार, ये 5 से कट हुआ तो कितनी बार 4 बार, ये 5 से कट हुआ तो कितनी बार हो गया 21 बार, ये 4 से कट किया तो कितनी बार हो गया 4 दूनी 8, 21 में 21 का गुना किया तो कितना हो गया 441, गुना करेंगे 2 का तो 2 एकम 2, 8 4 दूनी 8, है ना, और 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही सुंदर। 2 एकम 2, है ना, और अपन लिख रहे हैं 8, है ना। कितने महान कार्य अपने हाथों से हो रहे हैं, बताइए। चलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर उसकी जनसंख्या 800 है तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी। टाइप नंबर 12 क्या है, गेहूं के मूल्य में m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपये में y kg गेहूं अधिक खरीद लेता है। अगर कम होगा मूल्य तो ज़्यादा गेहूं खरीद लेगा, सही है। गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है, अगर अपने को ज्ञात करना है तो क्या है, m/100 मल्टीप्लाई x बटे वाई का अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो घटा हुआ मूल्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे याद कर लेना। चावल के मूल्य में m% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति x रुपये में y किलो चावल कम खरीदता है। अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो कम खरीद पाएगा उतने ही रुपये में। उसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए क्या है, m/100 मल्टीप्लाई x/y। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य जो भी है वो निकल जाएगा। ठीक है, लगाते फॉर्मूला अपना। क्या है हमारा क्वेश्चन, चावल का मूल्य अगर 10% कम हो जाए तो साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करता है वो, उसका कितना परसेंट 10% कम हुआ तो 10% हुआ कम। अगर उसका मूल्य रहा होगा 100 रुपये, 100 में से 10% कम हो गया। अब उसने क्या किया, क्या करने लगा वो 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है ना। तो मूल्य निकाल लो, है ना। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला 1 0 से 1 0 कट गया, 5 कम 5 पन्नम 45, यानी उसका घटा हुआ मूल्य वो कितना है 9 रुपये प्रति किलो। उसका मूल्य हो गया 9 रुपये प्रति किलो। उसका मूल्य जो है वो क्या हो गया, घट गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। इस बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो अगर 20% की वृद्धि हुई कितने पे, 100 रुपये पे, तो 145 में वो कितने 2 दर्जन क्या करता है, कम खरीदता है। अभी निकल जाएगी वैल्यू। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, और 5 से इसको काटा तो 5 2 10, और 5 से इसको काटा तो 5 2 10 और पन्नम 45, और 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 चुकू 8.5 रुपये प्रति दर्जन, है ना। उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है 14.5 रुपये प्रति दर्जन। उसका मूल्य क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। हमारा टाइप नंबर 13 है,
कोई चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला m% मत प्राप्त किया और वह x मतों से जीत गया, जबकि हारने वाले ने n% मत प्राप्त किए। डाले गए कुल मतों की संख्या अपने को निकालना है, तो x बटे m और n का अंतर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी टोटल मत, क्योंकि हमारे कितने होंगे 100% होंगे। तो 100% का कितने परसेंट वोट डाला, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? अगर उसको मिले हैं 640 वोटों से वो जीता है ना, कितने 640 वोटों से जीता है। अगर उसको मिले हैं 54% वोट, तो उसको कितने नहीं मिले? तो उसको कितने नहीं मिले 6 और 4, यानी 46% उसको वोट नहीं मिले। दोनों का अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना है 640 है, तो टोटल 100% कितना, ठीक है। तो कर लो सॉल्व। 640 तो ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 14 में से 6 गया तो बचेंगे कितने 8, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, और इधर हो गया 100। 8 से कट कर दो, 8 कम 8 अट्ठी 64 80, यानी 80 एकम 80 और 2 शून्य, यानी कुल टोटल 8000 मत थे। कितने थे 8000 मत टोटल वहाँ पर डले। हमारा टाइप नंबर 14 क्या है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य x है तथा उसके मूल्य में प्रतिवर्ष m% का अवमूलन या अवमूल्य हो रहा है, तब t वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो x में क्या करना है, जो वर्तमान मूल्य है उसका क्या करेंगे 1 माइनस m/100 टू द पावर n को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका कितना मूल्य घट रहा है t वर्षों में, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है तथा इसे 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो अभी देखें फॉर्मूले में उसका मूल्य क्या होगा, तो उसका मूल्य क्या होगा, मूल्य होगा उसका x 1 माइनस m/100 की पावर t। x की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पर है कितनी है 48,000, और इधर क्या है 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है 5% बढ़ रहा है, तो 5 बटे कितना हो गया 100, और इसकी घात कितना हो गया 2 वर्षों के बाद, तो घात हो गई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 48,000, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा अगर 100 में से 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा 95 की घात 2। इसको कर लो सॉल्व, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 48,000 तो हमारा एज इट इज़ है, इसको 2 बार कर लो तो ये 95 बटे कितना हो गया 100, और ये हो गया 95 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से काट दो, 5 एकम 5 पन्नम 45, ये 5 से कटा तो 5 2 10, इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 चुकू 8, और कुछ है क्या, बस अब अपने को क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो 95 में 19 का मल्टीप्लाई कर लो, या 95 में 24 का, तो अपन 95 में क्या कर लेते हैं 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 5 चुकू कितना होगा 20 की शून्य से लाया 2, 9 चुकू 36, 37 38, और इधर किया तो 5 दूनी 10 की शून्य से लाया 1, 9 दूनी 18 और कितना हो गया 19। सॉल्व किया तो ये 0 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 की 2 से लाया 1 और कितना हो गया 2। 2280 में क्या करना है अपने को, आप 19 का गुना कर लो, ठीक है। तो 19 शून्य 19 8 152, और एक कितना हो गया 19 8 52 के 2 हसिलाया कितना 5, 19 2 38, 38 और 5 कितना 3 हसिलाया क्या 4, 19 2 38, 38 और 4 कितने हो गया 42, यानी कितना हमारा अवमूल्यन हो गया 48,000 से कितना हो गया अब हो गया 42,320 रुपये हो गया, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 15 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में m रुपये प्रति किलो से घटकर n रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की क्या करना पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर मूल्य कम हुआ है तो वृद्धि को हमको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वृद्धि क्या करना पड़ेगा m माइनस n अपॉन n मल्टीप्लाई 100, है ना, वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। किसी वस्तु के मूल्य में m रुपये से बढ़कर, अगर कोई वस्तु का मूल्य m रुपये बढ़कर क्या हुआ m रुपये से बढ़कर n रुपये हो गया, मतलब इस बार वृद्धि हुई है मूल्य में, हो जाए तो पूर्ववत रखने के लिए खर्च को खपत में की कमी करनी पड़ेगी।
तो n में से m माइनस कर दो अपॉन में n और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हम उसमें वृद्धि या कमी फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये किलोग्राम हो गया है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो 10 रुपये पहले था, अब कितने हो गया, 8 रुपये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, है ना, पहले उसका 10 रुपये मूल्य था, अब 8 रुपये हो गया। 8 रुपये के हिसाब से और वो कितनी खरीद सकता है ना, जो रिमेनिंग पैसा बचेगा उससे ही खरीदेगा ना। ठीक है, तो 10 में से 8 गया, बच्चा कितना, 2, और अपॉन में 8 आ गया, और इधर क्या है 100। कट कर दो, 2 कम 2, 2 चुकू 8, 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी वो 25% की हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा खपत में। तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना खर्च आ रहा था उतना ही खर्च हमको वापस से हमारा होता रहेगा। और प्रश्न नंबर 2 क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये किलोग्राम हो जाता है, तो कोई व्यक्ति खर्च पूर्वक रखने की उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो उसमें कमी कितनी हो जाएगी, कमी प्रतिशत निकालना है हमको, तो कमी कितनी हो जाएगी। अब देखो जरा, 20 रुपये था, अब कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। तो है ना, कितने पे काउंट होगा, 30 पे काउंट होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10/30 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया। तो देखो जरा कितना हो गया, 100/3, और 100/3 का मतलब क्या, 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, 1/3%, यानी 33 सही 1/3% की इसको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।